कुछ लेना न देना। अगर हम ऐसे निषेध करें, कुछ लेना न देना, या कुछ लेना न देना, कुछ लेना न देना मत। दूसरों से बुराई मत लेना, अब दूसरों को दोष मत देना। दूसरों से दोष न लेना, बुराई न लेना और दूसरों को दोष न देना। अगर मगन रहना चाहते हो, कबीर साहब कहते हैं, यदि मगन रहना चाहते हैं तो किसी दूसरे को से बुराई मत लेना और किसी को दोष मत देना। ये बहुत बढ़िया सा सूत्र है। यदि सुखी रहना चाहते हैं ना तो किसी से बुराई मत लेना। मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है? यदि आप यहाँ सत्संग में आए, 1.5 घंटे का सत्संग है, 1.5 घंटे आप सत्संग सुने, अगर कहीं आपको 2 मिनट के लिए भी कहीं गलत बातें कह दी जाए, नकारात्मक बातें आ जाए, तो वो बात ज्यादा आपके मन में घर कर जाएगी, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति बनी हुई है। हम दोष देखते हैं, दोषों को लेते हैं। अच्छी बातों में हमारा फोकस नहीं होता, क्योंकि हमको वही परोसा जा रहा है, वही परोसा जा रहा है। जन्म से मनुष्य को वही चीज सिखाई जाती है। एक विचारक ने लिखा है कि अपने जीवन में बच्चे जो वयस्क होते तक के 18-20 साल तक के होते होते 17,000, ध्यान दीजिए, 17,000 नकारात्मक बातों को ग्रहण करता है। 17,000। और ऐसी बातें जो उसके व्यक्तित्व के निर्माण में बाधक है, उसका व्यक्तित्व उससे डैमेज होने वाला है, उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं बन सकता, ऐसे वो सुनता रहता है। जाने अनजाने माँ बाप करते हैं, ये ना करो, वो ना करो, ये ना खाओ, वो ना खाओ। बारिश हो रही है, अगर कहीं बच्चे जाने लगे, नहीं 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 भीग जाओगे, सर्दी हो जाएगी, बुखार हो जाएगा। अब अद्भुत बात ना, एक गरीब आदमी, आप लोग जानते हैं, गरीब आदमी है, अपने बच्चे को यहीं भी काम करते थे तो देखते थे, 1 साल का भी नहीं रहा, 8-9 महीने का बच्चा रेत में कपड़ा बिछा के सुला देते थे, या तो बोरा को बिछा के सुला देते थे। और बच्चा खेल रहा है, जब वो रोने लगता था, भूख लगी, माता को पता चलता तो आके दूध पिला देती और बिंदास होकर के खेलता। थोड़ी धूप है, ठंडी है, कोई मतलब नहीं। सोते थे तब क्या करते थे, बाहर में, मैं कहूं कि रूम में बच्चा छोटा है तो ये नीचे हाल में सो जाओ, तो कहीं नहीं साहब के, बाहर में रेत में सोते थे। भीग जाए कोई प्रभाव नहीं, वो शुरू से वैसे कसते हैं। आप चाइना में देखें, चाइना में छोटे छोटे बच्चे को, एक मैं वीडियो क्लिप देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे को जो 2 साल 3 साल का है, इतना स्ट्रांग बनाते हैं, इतना स्ट्रांग, पेड़ पर लटक करके, पानी में भीग करके, पानी में बैठा करके उसको तपस्या कराते हैं, इतना मजबूत होता जाता है। और हम क्या करेंगे? तनिक भी प्रतिकूलता की स्थिति आई, एकदम डरते हैं, घबराते हैं। अब ये आप लोग सब जानते हैं, पानी में भीगने से सर्दी हो जाती है, बुखार हो जाता है, हमको बचपन से सिखाया गया है कि नहीं? और जैसे निकलने लगते हैं तब वही दिमाग में आता है, भीगने से कोई सर्दी होती है, भीगने से कोई बुखार होता है। अगर ऐसा होता तो किसान एक खेडूत है, ठंडी गर्मी बरसात में करता, वो नहीं हो जाता? वो तो मजबूत रहता है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो केवल सोच, तो वही गलत चीज पढ़ाई जाती है, जाने अनजाने हम बाल बच्चों को, ये ना करो, वो ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ये ना खाओ, वो ना खाओ, ये हम जो बताते हैं, सुनाते हैं, वैसे नकारात्मक बातें उनके अंदर भरी जाती है। जैसे कि कोई आदमी दोनों चुपके से बात कर रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ आपस में वो किसी बुराई ही कर रहे हैं, यही बात है। चाहे वो अच्छी बातें करते हो, हमारे दिमाग में वही बैठा हुआ है। लेकिन कहते हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, किसी से
कुछ लेना ना, किसी से बुराई मत लेना, लेकिन हमारी जो प्रवृत्ति बनी हुई है उसी की वजह से हम लेते रहते हैं बचपन से। अब यही समाज सिखाता भी है। 3 घंटे का पिक्चर है, 3 घंटे में 2 घंटा 55 मिनट का सकारात्मक भाव लेकर के फिल्म बना हुआ है, उसमें अगर 5 मिनट या 2 मिनट ऐसी बातें आती है नकारात्मक वाली, तो वही पकड़ आता है। हमको बुराई ज्यादा दिखती है, बुराई पर दृष्टि होती है। हमारी जो दृष्टि है ना, दूसरे में बुराई देखने के लिए आंखें 4 हो जाती हैं, और अपने लिए 2 है वो भी बंद हो जाती है। वैसे कबीर साहब ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। कितनी गहराई से इसको कहे होंगे साहब, कितना गहराई से सोच है साहब की। बुरा जो देखन मैं चला, रात दिन हम लोग सुनते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना मुझसा बुरा न कोई। ये साखी सब लोग जानते हैं, आप गुजराती वो आप लोग भी जानते हो, लेकिन आप इस साखी पर चिंतन किए हैं कि भाई मेरे समान कोई बुरा नहीं है, मैं ही सबसे ज्यादा बुरा हूं। हमको तो लगता है नहीं, अच्छा हूं तो मैं, और बुरे हैं तो सब लोग। दुनिया की बुद्धि 1.5 की है, आधे में दुनिया एक में हम। कहते हैं दुनिया की बुद्धि 1.5 की है, 1.5 बुद्धि है, तो आधे में सारी दुनिया है और एक में हम है। इसी पर मैं आगे कहते फिर भी उलझन फिर भी गम। जब आपकी बुद्धि दुनिया से डबल है तब भी दुख क्यों है, तब भी हम अशांत क्यों रहते हैं, तब भी जीवन में चिंता और परेशानी क्यों है, क्यों हम अशांत हैं, क्यों हम दुखी हैं, क्यों हम पीड़ित हैं। अपने बुद्धि की तो बलिहारी है ना, बुद्धि के तो हम कहते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, अपने बुद्धि पर गर्व है, अपने ज्ञान पर गर्व है, लेकिन दुख क्यों। अभी हम सुन रहे थे तब मुझे याद आ रहा था, दुख कई बार तो होता है। ये साधु लोग क्या दुख की बात करते हैं, दुख है हमको तो कुछ नहीं लगता दुख। कमा रहे हैं, खा रहे हैं, परिवार पत्नी बच्चों के साथ में है, बढ़िया धन है, मौज के रहते हैं। लेकिन थोड़ी भी प्रतिकूलता आती है तब पता चलता है। एक इसी शहर की बात बताऊं, आज मैं घटना बता रहा था एक जगह। एक सज्जन है करोड़ोंपति, उनके घर में गया था तो कहे कि 7 पीढ़ी तक कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आराम से जी सकते हैं। उसने कहा था कि 7 पीढ़ी तक हमारे जो पीढ़ी में कोई होंगे कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आराम से खा सकते हैं, जी सकते हैं। और जब चर्चा हुई तब कहे कि साहब जीवन में कोई दुख नहीं है, सब बढ़िया। कुछ दिन में उसका बच्चा मर गया, युवा था, जवान था, मर गया। 1-1.5 साल के बाद उसकी पत्नी मर गई। फिर कहने लगा मेरे समान कोई दुखी नहीं मेरे समान कोई दुखी नहीं है। फिर कुछ दिन बाद में क्या हुआ कि वो जो बहुत ज्यादा कर्ज हो गया, करोड़ों रुपया का कर्ज हो गया। तब आदमी कहाँ व्यामोहित हो रहता है। ये दुनिया का जो समय का चक्र तो चलता रहता है। कब क्या हो जाएगा, कब करोड़पति रोड़पति हो जाएगा और कब रोड़पति करोड़पति हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। अंबानी की बात देखिए, धीरू भाई अंबानी पेट्रोल भरते थे, कौन कह सकता था कि कुछ ही समय में वो करोड़पति अरबपति हो जाएंगे। ये दशा है संसार की। तो कुछ लेना ना देना। हम बुराई देखते हैं तो संसार में बुराई न देखें। वैसे बुराई तो दिखती है लेकिन बुराई ना ले, अच्छाई ले, सकारात्मक भाव रखे, मतलब अच्छी चीज ले समाज से। एक मैंने कहीं कहानी पढ़ी थी, एक पिता के 2 पुत्र थे।
तो जो प्रेस वाले थे ना, रिपोर्टर थे, उस वहाँ के देखे कि यहाँ से आदमी कोई जो गलत आदमी है ना, एकदम जो गिरा हुआ आदमी है, उसके पास गए, जो बहुत शराब पी करके उसके पास कुछ नहीं था, पूरा बर्बाद हो चुका था। उसके पास में गए और उनसे वो प्रश्न पूछे, कहे भाई आपकी इतनी दयनीय स्थिति क्यों है, आपने किससे प्रेरणा ली? तो उसने कहा कि मेरे पिता से। मेरे पिताजी शराब पीते थे और इतना आते थे तो हम लोग पूरा डर जाते थे, भयभीत हो जाते थे। माँ को मारते थे, हम लोगों को मारते थे। अभी तक दहशत का माहौल बनता था डर करके। तो उनको देख करके मुझे लगता था कि मैं भी बड़ा होऊंगा ना तो ऐसे ही दबदबा मेरे घर में रहे, और उन्हीं के से प्रेरणा लेकर के मैं शराब पीना शुरू कर दिया। शराब पीने वाला अपने आप को राजा ही समझता है। वही शहर में सबसे बड़े धनी आदमी थे, उनके पास भी रिपोर्टर गया और पूछा तो आपने किससे प्रेरणा ली? और वो दोनों भाई थे, रिपोर्टर को पता चल गया था। तो बड़े आदमी के पास में गए तो कहे कि ये प्रेरणा मैंने अपने पिता से ली। तो कैसे? कहे कि मेरा पिता शराब पी करके आता था और घर को नरक बना देता था। वो देख करके मैंने संकल्प ले लिया कि जीवन में कभी शराब को हाथ नहीं लगाना है, कभी जीवन में शराब को हाथ नहीं लगाना है। तो हमारे दृष्टि पर है, हमारी सोच पर है। कहते हैं साहब अगर सुखी मगर रहना चाहते हो तो किसी से दोष मत लेना, किसी से दोष मत लेना, और किसी को दोष देना भी मत। अमुक की वजह से हम दुखी हैं, नहीं, कोई दुख का कारण नहीं है। साहब कहते हैं कोई दूसरे की वजह से दुखी नहीं होता है, अपने वजह से दुखी होता है। बाहर निमित्त बन सकते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना चाहिए। बाहर निमित्त बन सकते हैं, और यदि हम दुखी ना होना चाहें तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें दुखी कर सके। हम दूसरे को दोष देते हैं, दूसरे को दोष देते हैं, इनके कारण है, उनके कारण दुखी है। एक माता है, मैं गया था एक बीच में यूपी तरफ, इतनी मतलब परिस्थिति उसकी नाजुक है, इतने परेशान, मतलब आर्थिक रूप से परेशान है वो, पारिवारिक रूप से परेशान है, लेकिन जब बात करती थी इतने मजे की बात करती है। और इतना संसार है साहब, दुनिया है साहब, होता रहता है, इसी को देख करके सीख लेना है। वो क्या बात करती हो, इसी को लेकर के देख करके सीख लेना है। यही तो दुखमय संसार है साहब, उनकी सोच। हम किसी को दोष न दे और किसी से दोष न ले। आदमी जब दोषी होता है तो कैसे दोषी होता है? मां के गर्भ से कोई दोषी नहीं होता है, ये भी समझ लीजिए। बाहर में आकर के ही सीखता है, धीरे धीरे सीखता है। इसीलिए इसमें साहिब कर रहे, कुछ लेना न देना, मगन रहना। गहरी नदियां नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना। गहरी नदियां, ये भवसागर की गहरी नदी है, संसार गहरी नदी है, इसी में सब डूबते उतराते रहते। केवटिया नाम सदगुरु, सदगुरु से मिले रहा, सदगुरु से मिले रहना। गहरी नदियां, वाकई में जो बाहर का संसार है गहरी नदियां नहीं, आपका मन का संसार है, वही गहरी नदियां है। वेद में एक मंत्र बहुत बढ़िया है, अस्मनवती रियते समरमध्वम प्रतरता सखाया अत्र जहां ये असन सेवा शिवान्मयम मुत्रे मां विभाजान। अस्मनवती रियते, पत्थरों से भरी नदी है। अलंकारिक ढंग से कबीर जैसे कह रहे हैं ऋषि, अस्मनवती रियते समरबद्धम। अस्मन मतलब पत्थर, पत्थरों से भरी हुई नदी है और वो बड़ी जोरों से बह रही है। सामान्य जो समतल भाग में नदी होती है, नदी को पार करना सरल होता है। सामान्य समतल भाग की नदी है, उसको पार करना सरल होता है। लेकिन अगर पहाड़ी जगह में अगर नदी हो, पत्थरों से भरी हो, कम पानी भी दिखे तो भी उसको पार करना कठिन होता है। ऋषि कहते हैं पत्थरों से नदी है और वो जोरों से बह रही है। कहे हे मित्र,
तो कमर कस के तैयार हो जा और इस नदी को पार कर जा। समर मध्यम प्रतरता सखाया, हे मित्र इसे अच्छी तरह तर जा। अत्रा जहां ये असन सेवा कहे कि अत्रा जहां, अत्रा यहां पर असत और अशिव है उसको त्याग दे। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, असत और अशिव है उसको यहां त्याग दे। शिवान्वयम मुत्रे मां विभाजान, जब इस नदी को पार कर जाओगे ना तो कल्याणकारी चीजें मिल जाएंगी। ये नदी क्या है साहब? ये हमारी मन ही नदी है, मन रूपी नदी है जो पत्थरों से भरी हुई उबड़ खाबड़ है। मन से में ही तो डूबते और उतराते हैं, मन से ही तो परेशान होते हैं, मन से ही तो विचलित होते हैं। बाहर की नदी में तो कभी कभार कोई डूबता है, लेकिन हम मन रूपी नदी में रोज डूबते और उतराते हैं। मन से ही तो परेशान रहते हैं, मन का ही संसार तो दुख देता है, बाहर कोई दुख देने वाला नहीं। खास चीज है अपना दृष्टिकोण सही है, अपना विचार सही है, तो फिर हमको कोई दुखी नहीं करता। और ये जो गहरी नदियां की मैं बात कर रहा था, गहरी नदियां, ये जो गहरी नदियां हमारा मन ही है। ये मन अगर ठीक हो जाए ना, मन ही भवसागर है साहब, बाहर कोई भवसागर नहीं, बाहर कोई भवसागर नहीं। एक संसार बाहर का, एक संसार भीतर का। अब ये जो मन का संसार है ना, मन का जो सागर है ना, यही दुख देता है, यही परेशान करता है। किसी ने कहा सबसे ज्यादा आप किसके साथ रहते हैं? अपने साथ, अपने मन के साथ। आप ही, मन ही आपका सबसे बड़ा साथी है, और मन ही सुख और दुख का कारण है, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन सुलझ गया तो मुक्ति है साहब, मन उलझ गया तो बंधन है, नरक है साहब। और क्या है? जितने भी आयोजन होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, सत्संग के, ध्यान, भक्ति, कथा, कीर्तन, जो मोटिवेशनल स्पीच क्यों होता है? मन को ही ठीक करने के लिए। जब हमारा मन दिशाहीन हो जाता है, जब हमारा मन विपरीत दिशा में चला जाता है, तो हम जीवन में अपनी हानि कर जाते हैं। ये बात आ गई तो मुझे एक घटना मैं पढ़ रहा था वो याद आई, बड़े मार्के की। एक अमेरिका में व्यक्ति था, सज्जन था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और बड़ा इतना कलाकृति वाला था, इतना बढ़िया आर्टिस्ट था, और उसको उस क्षेत्र के लोग बड़े सज्जनता की दृष्टि से देखते थे, उनको बड़ा सज्जन मानते थे, बड़ा अच्छा मानते थे। अब बिल्कुल शांत स्वभाव का रहता था, सब लोग आदर करते थे, सब लोग उसकी कद्र करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो किराने की दुकान में अपने जो सोसाइटी में गया, तो सोसाइटी के बाहर किराने की दुकान में सामान लेने के लिए गया। $20 लेकर के गया, सामान लिया और $20 दिया। तो दिया तो जो दुकानदार था उसका हाथ गीला था, और गीला था तो हाथ, गीले हाथ से वो डॉलर को छुआ तो उसका कलर उसके हाथ में आ गया। तब लगा कि देखा कि अरे कहीं ये तो नकली है। एकाएक विश्वास नहीं हो रहा था कि ये आदमी ऐसा कर सकता है, लेकिन वो तो प्रत्यक्ष था, उसके हाथ में जो नकली नोट था। उसने ऑब्जेक्शन किया, पुलिस कंप्लेंट किया, पुलिस आई, अब पता चला वहां कि वो नकली नोट बनाने का काम करता है। उनको जेल ले जाया गया, जेल हो गई। फिर जेल में रहा वो, तो कई साल तक के जेल में रहा, और वहां वो पेंटिंग बनाया। जेल में रह करके पेंटिंग बनाया है। तो वो जो पेंटिंग है हजारों डॉलर में बिकती थी, हजारों डॉलर में वो पेंटिंग। और आश्चर्य की बात तो ये देखिए, जितना मेहनत वो नकली डॉलर बनाने में, ₹20 के डॉलर बनाने में, $20 बनाने में वो मेहनत लगता था ना, उतने में वो जो पेंटिंग बनाए वो हजारों में बिके। मेहनत तो कर रहा था लेकिन गलत दिशा में कर रहा था।
अब यही होता है, हमारा मन जब उलझा होता है ना, हमारा मन जब विपरीत तरफ जाता है तो करते तो हैं लेकिन अपने लिए ही खाई खोल लेते हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम सही दिशा में जाएं। कबीर साहब के जो पद हमारे साहब गा रहे थे, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लो ना और दो ना, किसी दूसरे से कुछ लो, बुराई मत लेना और कुछ देना मत, किसी को दोष मत देना, और कुछ लेना अच्छा ही लेना और दोष मत देना। दूसरे अर्थ भी हो सकता है। तो कुछ लेना ना देना मगन रहना पर थोड़ी चर्चा की साहिब बंदगी साहिब।